रहा हूँ। पूरे पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में तुम अपनी बहन को लेके जा रहे हो। एक बार मेरी शादी हो गई, मुझसे तो पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो मंगलसूत्र पहनाने से ही पहले उसका भाई आया, उसको उठाया और उसको घर में लेके गया। बाइक आया, बाइक पे बिठाया और लेके निकल गया। नमस्कार मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद भदोही में है और भदोही में एक मामला बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह मामला यूँ है कि एक घर में शादी होती है और शादी बारात भी जाती है और बारात जाती है, वहाँ पे दुल्हन अपने भाई के साथ फरार हो जाती है। आज हमारे फ्रेम में दूल्हे राजा हमारे फ्रेम में कैद हैं। इनसे जानने के प्रयास करें, इनकी शादी होती है, इनकी दुल्हन दूसरे के साथ कैसे भाग जाती है। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? सिद्धार्थ कुमार। तो यहाँ से जब आप बारात लेकर जाते हैं तो क्या वहाँ खुश माहौल रहते हैं आपका? वहाँ माहौल सब अच्छा था, सब अच्छे से बीत रहा था। शादी का सब कार्यक्रम अच्छे से संपूर्ण हुआ। लास्ट में ऐसा हो गया कि 2-3 मिनट के अंदर ही सब ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आया कुछ क्या हो गया मेरे साथ में। तो वहाँ जयमाल वगैरह आपकी हो गई? वहाँ द्वार पूजा हुआ, जयमाल हुआ, फिर उसके बाद खाना पीना सब बाराती लोग खाए, मैं भी खाना पीना खाया, सब कुछ अच्छे से बीत रहा था। फिर मंडप में शादी बैठा, शादी हुआ। शादी में अपना वो सिंदूर हुआ अपना, और 7 फेरे भी हुए का, और ये अपना क्या बोलते हैं, कन्यादान भी हुआ। सब कुछ अच्छे से हुआ। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था तो अकस्मात कैसी घटनाएं होती हैं कि आपकी बीवी कहा जाए तो अब तो वो फरार हो जाती हैं? बीवी मेरी ये हुआ था कि मतलब सिंदूर पहनाने के बाद मंगलसूत्र का टाइम आता है, मतलब बारी आता है पहनाने का। तो उस समय पंडित को कुछ मंत्र पढ़ने का था, 1-2 मंत्र था, वो पढ़ते फिर उसका मंगलसूत्र पहनाया जाता। तो मंगलसूत्र पहनाने से ही पहले उसका भाई आया, उसको उठाया और उसको घर में लेके गया। बाइक आया, बाइक पे बिठाया और लेके निकल गया। तो उस समय क्या माहौल रहे उस समय जब आपकी बीवी या कैसे पता चलता है कि ये बीवी हमारी अब भाग गई? मैं उधर करीबन 20 मिनट 25 मिनट बैठा, इंतज़ार किया। तो घर वालों का कहना था कि अभी लड़की गई है बाहर, आ जाएगी तो कार्यक्रम होएगा आगे का। तो हम लोग ठीक है, हम लोग बोला ठीक है चलो, हम लोग इंतज़ार कर लेते। फिर बैठ गए हम जाके गाड़ी में, अपना कार में जाके बैठ गए। कार में बैठ के इंतज़ार करते करते सुबह हो गया। करीबन 3:30 बजे की गई थी, सुबह हो गया इंतज़ार करते करते, वो आई नहीं। फिर सब लोग मेरे बाराती जितना थे सब रुके हुए थे, सब लोग बात किए। बात करने मालूम पड़ा कि 1 घंटे में आ रही है लड़की। फिर उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार हुआ। फिर उसके बाद फिर पूछा गया, फिर बोली 1-2 घंटे में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा बाराती सब उधर खड़े थे, बैठे थे, अपना इंतज़ार कर रहे थे। फिर नहीं आई तो हम लोग प्रशासन को कॉल किए, 112 नंबर पे कॉल किए, पुलिस आई। पुलिस के सामने भी यही बात रखा गया कि लड़की गई है बाहर, 1-2 घंटे में आ जाएगी। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आपकी दुल्हन है वो किसके साथ भागी है? वो अपने भाई के साथ में गई है, भाई के साथ में गई। वो भी भाई उसका अपने साले के लिए भगा के लेके गया। भाई जो उसका है वो अपने साले के लिए भगा के लेके गया, और उनका कुछ मैटर था पहले से, लगता है मेरे को, जो भी था वो लोग का मैटर है। लेकिन उस समय वो अपने साले के लिए लेके गया। तो अभी क्या माहौल चल रहे हैं परिवार में? क्या विचार आ रहे हैं? क्या हुआ भविष्य के लिए, वह दुल्हन के लिए समझौता हुआ कि या फिर लाना चाहेंगे आप? नहीं, समझौता हो गया, समझौता हुआ आज, समझौता हुआ। ऐसी लड़कियों को हम लाना ही नहीं चाहते। मेरे घर वाले अपसेट नहीं करेंगे, जो मंडप से भाग जाए उसको अपसेट नहीं करेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए उनके भाई जिनके साथ भागी, वो जो भगा के ले गए वो टीचर भी हैं। हाँ, और सरकारी टीचर है जो कि मई हरदोपट्टी में पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से 5 तक। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। पूरे पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में तुम अपनी बहन को लेके जा रहे हो। एक बार मेरी शादी हो गई, मुझसे तो पूछना चाहिए। बिल्कुल, जब शादी हो गई तो अधिकार आपकी बनता है। हाँ, मेरा अधिकार पूरा बनता है उस पर। मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी हो गई, तो मुझसे पूछना चाहिए ना, मैं 5 मिनट काम में लेके जा रहा हूँ, या मेरे गार्जियन को बताना चाहिए। मेरे पापा उधर बैठे हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मेरे बड़े पापा बैठे हैं, सब लोग उधर ही फैमिली थे सब। तो आपसे पूछे नहीं, सीधा आपको बीवी को भगा ले? बीवी को उठाए और लेके निकल गए। और ऐसा टीचर किस काम का, जो उसके अंदर शिक्षा नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? हाँ,
ऐसे टीचर को क्या मतलब है रख के। देख सकते हैं मित्रों, आज सिद्धार्थ के सपोर्ट के लिए इनके गांव के तमाम युवा और नौजवान जुड़े हुए हैं। कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार घुमा दीजिए कितने लोग सिद्धार्थ के आज इस पीड़ा को हरने के लिए इस पीड़ा में शामिल हुए हैं। और इधर भी देख सकते हैं इनके दरवाजे पे आज कितनी तादाद में भीड़ मची हुई है, क्योंकि सिद्धार्थ एक अपनी उमंग लेकर और नए उत्साह के साथ ससुराल जाते हैं और ससुराल में शादी सारी रस्में पूरी होती हैं। इसके बाद इनके साले जो होते हैं, साले ही इनके कट्टर विरोधी और कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, जो इनकी बीवी को लेकर फरार हो जाते हैं। बिल्कुल। और यह मामला पुलिस प्रशासन तक भी पहुंचता है। उसका तो भाई लेके फरार होता है, उसका भाई लेके जाता है साले के लिए। अच्छा, उसका भाई साले के लिए लेकर जाता है। हाँ। प्रकाश भी जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे साथ एक और इनके मित्र भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है भैया आपका। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। तो सब सत्य बोलेंगे ना। हाँ, सत्य ही बोलेंगे। तो कैसे कैसे वारदात हो गई, कुछ बताएंगे। हाँ, वारदात हो गया कि लड़की जो थी वो जो लड़की थी वो अपने भाई के साथ फरार हो गई। ये तो पहली ऐसी भविष्य में घटना है, कोई लड़की अपने भाई के साथ फरार हो जाती है। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि अपने भाई के साथ भाग गई। आप भी संचय में पड़ गए हैं। अरे हम भी संचय में पड़े कहाँ हैं, हम सोच रहे हैं कि अपने भाई के साथ गई कैसे वो। ऐसे में तो संसार रिश्ते को, भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, इस रिश्ते को कलंकित करने का काम हो। अरे कलयुग है, कलयुग में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपके विचार क्या है उस टीचर के लिए और उस वो जो लड़की भागी है, क्या नाम है उनका। रीता देवी है। रीता देवी, हाँ, जो भी हैं। हाँ। उनके लिए आपके क्या विचार बन रहे हैं। रीता देवी के लिए क्या विचार बने वो तो कहने लायक नहीं है, पर उसका भाई जो है, उसका भाई अध्यापक है, ठीक, वो पढ़ाएगा क्या स्कूल में। अच्छा, एक बात और, जैसे अगर वो वहीं भागी नहीं होती फिर यहाँ इस घर में आती, इस घर में समझ लो कई जिंदगियों को भाग के उसने बचा लिया, नहीं तो यहाँ से भागती तो क्या होता। अरे यहाँ से भागती तो माहौल ही अलग होता। यहाँ से भागती तो यहाँ का माहौल ही अलग होता। भाग गई पहले अच्छी की, यहाँ से वहीं से भाग गई, यहाँ से भागती तो और अलग माहौल होता। अच्छा, वो भाग गई तो आप खुश लग रहे हो भाई, तो मित्र यार सिद्धार्थ के। अरे खुश क्यों है, भाग गई तो ठीक है की। जब चरित्रहीन लड़की है भाग गई तो ठीक है की, यहाँ आकर भागती तो और ज़्यादा बेइज्जती होता हम लोगों का। मौका रहते ही संभल गए। ये परिवार भी बड़ा सज्जन है मित्रों, जिस प्रकार से ये परिवार में इनके हम सारे परिवार से मिले, सारे परिवार की बातचीत को भी रिकॉर्ड किया, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस कलयुग में भाई बहन के रिश्तों में भी आज तार करने वाली खबर सामने निकल के आई, इस खबर को करने के लिए हम जौनपुर से भदोही आए थे। इस खबर को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वीडियो में जितनी भी अपडेटें निकल के आएंगे सब आप तक पहुँचाएंगे। एक भाई और हैं, हम उनसे चलते चलते हम दूल्हे के पापा जी से चंद शब्दों में बात करना चाहेंगे। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम है। नमस्कार, हमारा नाम इंद्रजीत है, हमारे पिताजी का नाम फुन्नन राम कहार। तो आप अपने बेटे के ससुराल जाते हैं तो क्या कुछ आपके जिहन में रहता है, क्या कुछ विचार रहे। विचार बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, और शादी ब्याह भी बड़े अच्छे से, खातिरदारी भी बड़े अच्छे से हुआ। लास्ट में 3:30 बजे सिंदूरदान हुआ, 7 वचन हुआ और सब रस्में पूरी हुई। स्टेज हुआ था, उसके पहले वरमाला पहनाया गया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था। जब 3:30 बजे, आप करीब 3:30 पौने 4 बजे सुबह में उसका भाई जो कि घनश्याम नाम का है और उसका बड़ा भाई है और वो अध्यापक है मई हरदोपट्टी भदोही, वो इस समय शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। उसने ऐसा किया, अपने बहन को बैठाया बाइक पर, सबके सामने 2 मिनट के अंदर बाइक पर बैठाया और लेकर फरार हो गया। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं वो टीचर हैं, क्या ये ऐसे कुकृष्ट समाज में शोभा देते हैं, क्या वो दर्शाना चाह रहे हैं, क्या आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए, क्या आने वाले भविष्य में समाज के लिए क्या उपदेश वो दे रहे हैं। बहुत ही भयानक जो है घिनौना हरकत सामने आया है सर। अभी मैं क्या बताऊं, जब वो शिक्षा विभाग के आदमी ऐसे कर रहे हैं तो हम साधारण आदमी का क्या हाल होगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है।
ये रहे चाचा जी और इनकी भी बातचीत कुछ संक्षेप में आप तक पहुंचाया। हमारे प्रधान भूतपूर्व प्रधान जी भूतपूर्व प्रधान जी भी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी बारात में थे। मित्रों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।